बच्चों आपको एक वर्कशीट दी गई थी, मैंने वर्कशीट समझाई भी थी आपको कि वर्कशीट कैसे करनी है। अब कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि हमें कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसमें दिए गए सवाल एक बार आपको समझा रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से देखिए, समझिए और कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल इसमें ये था कि ये जो संख्या दे रखी है 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, यानी कि आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे मैंने उसमें भी आपको बताया था। पहले आप सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर जिससे कि आप इसे भाज्य कर सकते हैं। इसको देखने का सबसे आसान तरीका, इकाई की संख्या देखिए, इसकी इकाई की संख्या 0 है और ये 0 अगर इकाई की संख्या पे हो इसका मतलब ये जो संख्या है हमारी ये 2 से भाग हो सकती है। इसे 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और ये 0। अगेन इसमें इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 2 से भाग हो सकती है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निमे 18 और ये 0। अगेन इसमें इकाई के स्थान पे 0 है, ये अगेन 2 से भाग हो सकती है। 2 4 ज़ा 8, 1 आ गया, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। अब क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, ये संख्या हमारी 2 से भाज्य तो नहीं है। देखते हैं 3 से भाज्य है कि नहीं है। 4 और 0 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18, क्योंकि 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 के पहाड़े में आएगी, यानी कि 3 से विभाज्य है, 3 से डिवाइड होगी। करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब दोबारा देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, क्योंकि 15 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब इस संख्या को देखें, क्या ये 3 से भाज्य है? 5 और 5 10 और 4 14 नहीं, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। पीछे 5 है, ये संख्या हमारी 4 से भाज्य भी नहीं है। क्या ये 5 से भाज्य है? बिल्कुल, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है। करिए, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 91। इस तरह से आप चेक करें, ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 और 13 ये दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 7 और 13 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं या फिर एक के पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं। आप देखें, 32,760 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार। ये है, यानी कि हमने 32,760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। ये हमने इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ये है इसी के, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM निकालिए। तो हम करेंगे 15 के, फिर वही ट्री बनाएंगे। 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में आता है, 3 पंजे 15, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं, यहीं पर रुक जाएंगे। 12 को देखें तो 2 छिक 12, 2 तिया 6, यानी कि हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणा में 3। अब ज़रा देखें HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन दोनों में चीज़ हम देखें तो देखें, इधर से अगर हम शुरू करें, यहाँ 3 है, एक बार आया है, यहाँ भी 3 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, तो बिल्कुल HCF में यहाँ 3 आ जाएगा। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, 2 की घात 2 यहाँ है तो ऊपर नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे, यानी कि HCF हमारा क्या आ गया? 3। इसी तरीके से LCM की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो एक बार 3 लिखा।
यहाँ 5 हैं, यहाँ नहीं है लेकिन हम 5 लिखेंगे। यहाँ 2 की घात 2 है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन हम वो भी लिखेंगे। तो करें इसे सॉल्व। तो ये हमारा है LCM। तो ध्यान रहे, जब आप HCF ले रहे हैं तो कॉमन चीज़ ढूंढेंगे, जब आप LCM ले रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ ढूंढेंगे। मल्टीपल बनाना है आपको। 18 की बात करें और 45 की एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। 45 को देखें तो 3 के पहाड़े में 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो यानी कि 18 हमारा हो जाता है 2 × 3 × 3, और 45 हो जाता है 3 × 3 × 5, यानी कि ये हो गया 2 × 3 की घात 2, और ये हो गया 3 की घात 2 गुणा 5। अगर हम HCF की बात करें, कॉमन चीज़ें ढूंढने की बात करें, यहाँ 2 है ऊपर 18 वाले में, लेकिन 45 में के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे। 3 की पावर 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी कि यह इसका भी अभाज्य गुणनखंड है और इसका भी है, तो 3 की पावर 2 एज इट इज़ ले लेंगे। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। 3 की घात 2 होता है 9। अगर हम LCM की बात करें तो सारी चीज़ें ले लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम तो लिखेंगे। 3 की घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम ये भी लिखेंगे। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, हम तो लिखेंगे। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 90। तो इसी के साथ इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब एक तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, जो हमने रूल बताया था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 2 संख्याओं की बात हो रही है, 320 और 120। ये 2 संख्याएं हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ पर A है आपका 320, B है 120, ये 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। LCM आपको दे रखा है 960, HCF आपको निकालना है। तो याद कीजिए, हमने एक रूल कराया था जिसमें कहा था कि LCM इंटू HCF बराबर होता है A इंटू B के। यदि 2 संख्याओं A और B का हम HCF निकालें और उन A और B का ही LCM निकालें, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के ही बराबर होता है। यहाँ LCM है 960, HCF हमें निकालना है। A है 320, B है 120। तो हमें HCF निकालना है। ये संख्या यहाँ इससे गुणा हो रही है, इक्वल टू के उधर जाएगी, तो ये आ जाएगी भाग में। अब 0 से 0 कट गया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो HCF हमारा आता है 40, यानी कि HCF 320 और 120 का है 40। तो इसी तरह से बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस आपको बार बार समझाए जा रहे हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी आपकी बुक में हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।